वहीं कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़े के दौरान आज से स्कूल दोबारा खुले हैं। हाई कोर्ट के अबूरी हुक्मनामे के तहत हिजाब और केसरी शॉल के बगैर तलबा को क्लासरूम में दाखिल होने दिया गया। कई मकामात पर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब निकालने की भी कहा गया। चंद जगहों पर वालिदैन और टीचर्स में बहस भी हुई। हसास मकामात पर पुलिस नए सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए हुए हैं। वहीं हिजाब के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। दोपहर 2:30 बजे समाअत शुरू होने की तवक्का है। गुज़िश्ता रोज जज और वकला के दरमियान तकरीबन 3 घंटों तक बहस जारी रही, लेकिन कोई मुनासिब हल सामने न आने की सूरत में समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। कर्नाटक से हमारे नुमाइंदे रोफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोफ, कल भी बहस चली 3 घंटे तक, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वहीं आज इस मामले को लेकर के समाअत होनी है। जी देखिए, एक जानिब रियासती हाई कोर्ट में हिजाब के मामले पर समाअत आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा शुरू होने वाली है। रियासती असेंबली का इजलास जो है एक बार फिर दोबारा आज से शुरू होने वाला है और इसी दौरान जो है आज फिर जो है स्कूलों को दोबारा खोला गया है और अदालत का जो अबूरी हुक्मनामा है कि हिजाब और केसरी शाल या किसी मजहबी अलामत के बगैर क्लासरूम में बच्चे दाखिल हों, तो इस हुक्मनामे के तहत आज हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में के हाई स्कूलों में बच्चे जो हैं, लड़कियां खास तौर पर बगैर हिजाब के क्लासरूम में दाखिल होते हुए दिखाई दी। और इस दौरान जो है चंद एक तालीमी इदारों में अलहदा कमरे का भी इंतजाम किया गया ताकि जो लड़कियां बुर्का और हिजाब पहन कर आ रही हैं वो कमरे में हिजाब और बुर्का उतार कर क्लासरूम में चली जाएं। और चंद एक मकामात पर बहस और तकरार का भी मंजर देखने को मिला। वालिदैन ने इस पर एतराज जताया, तब फिर असातिज़ा और स्कूल की इंतजामिया ने कहा कि अदालत का ये हुक्मनामा है, तो लिहाजा इस पूरे अमल में जो है आज पुरानी तरीके से आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल दोबारा खुले हैं। और चंद एक लड़कियों ने कहा कि उन्हें हिजाब निकालने के लिए कहा गया, तो लिहाजा चंद एक लड़कियों ने इस पर रजामंदी का इजहार करते हुए वो क्लासरूम में दाखिल हुई। चंद एक मकामात में लड़कियां वापस भी चली गई हैं, ऐसे भी मामला पेश आए हैं। तो कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि हिजाब का जो मामला है वो अभी ये रियासत कर्नाटक में इस पर सियासत भी जारी है और ये किस तरह इसका अदालत का क्या हुक्मनामा होगा, अदालत का क्या फैसला होगा, इस पर भी सबकी निगाहें जमी हुई हैं। बहरहाल आज का दिन जो है पुरअमन तरीके से गुजर रहा है, कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया अभी तक कोई पेश नहीं आया है। देखना ये होगा कि आइंदा की क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल, समाअत 2:30 बजे होगी इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट में। वहीं सरपरस्तों वालिदैन का इस पूरे मामले को लेकर के क्या रुख अपनाए हुए हैं? रोफ, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी रोफ, समाअत तो 2:30 बजे की तवक्का की जा रही है, 2:30 बजे होगी, लेकिन वहीं सरपरस्तों और वालिदैन का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है? जी देखिए, आज जैसा कि हमने देखा कि सख्त हिफाजती इंतजामात तमाम हसास इलाकों में किए गए हैं। ये मसला खास तौर पर सरकारी हाई स्कूल है, सरकारी हाई स्कूल में ज्यादा ये मसला संजीदा है, तो लिहाजा सरकारी हाई स्कूल यानी 9वीं और 10वीं जमात के स्कूलों में जो है काफी सख्त इंतजामात किए गए थे और यहाँ पर समझा बुझा कर जो है मनाने की भी कोशिश की गई। और इस दौरान मैं ये भी बताता चलूं कि जो मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले तालीमी इदारे हैं वहां पर कोई मसला नहीं है, वहां पर जो हिजाब जो है उनके ड्रेस कोड में शामिल है। अगर जहां हिजाब ड्रेस कोड में शामिल है वहां कोई मसला नहीं है, अगर लेकिन हुकूमत का जो ड्रेस कोड है उसमें हिजाब पहले से ही शामिल नहीं है, तो लिहाजा अदालत का ये कहना है कि ड्रेस कोड पर अमल किया जाए। अदालत ने ये बात अपने अबूरी हुक्मनामे में कही है कि ड्रेस कोड पर अमल किया जाए और लिहाजा आज हम देख रहे हैं कि जहां भी ड्रेस कोड है उसी के मुताबिक तलबा क्लासरूम में दाखिल होते हुए दिखाई दिए हैं। पुरानी तरीके से क्लासेस इस वक्त जारी हैं और ये मामला अब अदालत की 3 रुकनी बेंच के सामने है। दोबारा समाअत होने वाली है। देखना ये होगा कि इस मामले पर क्या कुछ अदालत की जानिब से फैसला आएगा।
बिल्कुल रोफ, वहीं वकीलों की भी इस मामले को लेकर के बहस चली। ऐसे में वकील क्या दलाइल पेश कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के? जी देखिए, अहम बात यह है कि देवदत्त कामत जो सीनियर वकील हैं, जिन्होंने जो है हिजाब के लिए जो लड़कियां लड़ रही हैं उनके हक में जो है वो जिरह कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल अपना मौकूफ पेश कर रहे हैं, हुकूमत का मौकूफ पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जिरह जो है वो जारी है। कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल पेश किए जा रहे हैं कि पर्दा और हिजाब के सिलसिले में क्या क्या अहकामात आए हैं। तो ये पूरा मामला सबसे पहले एक रुकनी बेंच में था, उसके बाद जो है इसे बड़ी बेंच में रेफर किया गया, तो लिहाजा 3 रुकनी बेंच इस पूरे मामले में समाअत कर रही है। तो इसी दौरान चंद एक अर्जियां जो है सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हुई हैं कि वो लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है। खासतौर पर उबूरी जो हुक्मनामा है उसे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इतनी जल्द समाप्त नहीं करेंगे। तो देखना ये होगा कि हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो काफी अहम होगा। मुनज़्ज़ा बिल्कुल रऊफ, और वहीं कुछ वकील ये भी कह रहे हैं कि आईन ने जो हक दिया है वो स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर हर जगह लागू होता है, लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट का कहना है कि जो ड्रेस कोड होगा उसी को फॉलो होगा, किया जाएगा स्कूल के अंदर ही। तो किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के अब वकील बहस अपनी पेश कर रहे हैं? जी, मसला यही है जो जहां से ये मसला शुरू हुआ था वहां पर यानी कि उड़पी की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से मसला शुरू हुआ था। तो वहाँ यही था कि आप कैंपस में हिजाब या बुर्का पहन सकते हैं लेकिन क्लासरूम में नहीं पहन सकते। तो इसी मामले पर लेकर ये 3 लड़कियां जो हैं वो अदालत से रुजू हुई हैं और इनका कहना ये है कि हमें क्लासरूम में भी हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। तो ये पूरा मामला जो बड़ी चूंकि हसास है और पूरे मामले पर जो है मुख्तलिफ पहलुओं से गौर व फिक्र किया जा रहा है। और जो वकला हैं, अर्जास जिन्होंने दाखिल किए, जिनके वो वकला हैं, उन्होंने पूरी वो अपनी ताकत लगा रहे हैं और पूरे दलाइल के साथ बात रख रहे हैं कि किस तरह जो है हिजाब का मामला इस्लाम में है, पर्दे के अहकामात हैं। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। शाहजहांपुर से इस वक्त हमारे साथ